हेलो एंड हाय एवरीवन, क्या हाल है मेरे लाडलों। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि राव सिंह पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, जबरदस्त स्वागत है। आइए और मेरे साथ जुड़ते चलिए। हमने क्या है, एक सीरीज चला रखी है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने चार्ज उसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली है। पिछले कुछ लेक्चर में हमने 2 लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने देखा है। अब हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड बेसिक न्यूमेरिकल्स की। तो फिर लाडो देर किस बात की है, दबा करके शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिले, आपके आपके दोस्तों को भी फायदा मिले। तो अभी हम बात करते हैं, क्या बात की जाए। चलिए, बात ऐसी है, ये अपना इलेक्ट्रोस्टैट्स का टॉपिक है और हम बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल की। कूलम्ब्स लॉ, पहली बात की जाए भाई, कूलम ने क्या बताया, चलिए थोड़ा सा रिवाइज करा दिया जाए। कूलम भाई साहब ने हमें क्या बताया, कूलम भाई साहब ने हमें बताया कि भाई अगर मान लीजिए आपके पास 2 चार्ज हैं। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखें तो Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है अगर ये लाइक चार्ज है F फोर्स से। Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है सेम F फोर्स से, ठीक है। तो फिर F फोर्स कितना होगा, F फोर्स होगा आपका के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर ये लाइक अनलाइक चार्ज होते तो एक दूसरे को क्या करते, अट्रैक्ट करते, ठीक है ना बच्चा पार्टी। अब बात ऐसी है कि इसके बाद में हमें क्या समझाया गया, हमें क्या समझना है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक चार्ज पर 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगते हैं तो फिर उसको आप वेक्टोरियल एडिशन आप कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर कोई चार्ज है और यहाँ पर Q1 चार्ज है और सपोज यहाँ पर Q2 चार्ज है, कम से कम 2 की बात की जाए, तो फिर Q1 जो है Q2 को सपोज इस तरह से रिपेल करेगा F1 फोर्स से, और Q2 जो है Q को इधर रिपेल करेगा F2 फोर्स से। दोनों के बीच में अगर एंगल है थीटा, तो फिर F1 F2 के बीच में ये फोर्स, इसका रिजल्टेंट फोर्स जाएगा FR। क्या होगा, समझ रहे मेरी बात को। Q1 जो है, Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है F1 फोर्स से, Q2 Q को रिपेल कर रहा है F2 फोर्स से। तो फिर टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है ना। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा आपका F इक्वल्स टू रिजल्टेंट FR दिया है ना हमने यहाँ पर, ठीक है। FR क्या होगा बेटा, FR होगा आपका FR विल बी अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ये होने वाला है। ये कब यूज करोगे, ये तब यूज करेंगे जब F1 और F2 क्या है, उनकी वैल्यू अलग अलग है। बाय द वे, बहुत सारे केसेस में वैल्यू सेम होती है, यानी मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर इफ F1 इक्वल्स टू F2, अगर हम आपसे ये शर्त सामने आ जाए, आप जब सॉल्व करें तो आपको F1 और F2 सेम मिले, तो आप उसे इक्वल टू मान लीजिए, कितना मान लें, F1 और F2 को आप F मान लीजिए, ठीक है। F1 F2 का आप F मान लीजिए, लेट। तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, नया रिजल्ट मिलेगा, FR विल बी 2F cos थीटा बाई 2। इसका भरपूर यूज हमें करना है। तो ये बात क्लियर होगी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, किसी चार्ज के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं तो दोनों फोर्स को वेक्टर के एडिशन के हिसाब से आप उसको ऐड कर सम कर सकते हैं। और अगर दोनों फोर्स बराबर हैं तो फिर FR जो होगा आपका 2F cos थीटा बाई 2 होगा। हम इसका यूज करना सीखते हैं, बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल बच्चा न्यूमेरिकल से हम शुरू करेंगे। बच्चा न्यूमेरिकल का मतलब है कि आप मानिए कि बिल्कुल मैं आपको 0 मान करके चल रहा हूँ और इसी में आपकी सबकी भलाई है। तो फिर दबाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए मेरे लाडलों। आगे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए। चलिए आगे चलते, चलिए चलते हैं अगले पेज पर। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले अगर बात की जाए, एक छोटे से एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपके पास सपोज ये 2 है ना, यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपन, 2 चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है। और ये चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। Q1 Q2 तो छोड़िए, वो तो हो ही गया। मैं बात करूं सिर्फ सेम चार्ज, लाइक चार्ज Q, वैल्यू भी सेम है, तो Q और इस डिस्टेंस को भी मैं r की जगह a ले रहा हूँ, बार बार मैं a ही लूंगा, इसलिए इसे a ले दे रहे हैं। तो ये पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट b हो गया। पॉइंट a पर जो चार्ज है b को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बी को क्या करेगा, रिपेल करेगा।
और रिपेल करेगा कितने फोर्स से, एफ फोर्स से, ठीक है। एफ कितना होगा, तो एफ हो जाएगा आपका, देखिए एफ विल बी के Q1 तो Q है और Q2 भी Q है, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला हमारा यहाँ पर के Q1 कितना है, Q है, ठीक है। Q2 कितना है, वो भी Q है, और जी ये आर स्क्वायर होगा। हमने आर स्क्वायर किया ना पिछले केस में, जरा देखें यहाँ भी आर स्क्वायर, ये कई बार भूल जाते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं। आर स्क्वायर यहाँ पर है तो आर की जगह ए स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलिए यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये एक आंसर हो गया छोटा सा। एक एग्जांपल और लिया जाए। क्या एग्जांपल है, सपोज आपके पास दो चार्जेस हैं, सपोज दो चार्जेस नहीं, इस बार हम तीन चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज सेंटर पर है, एक चार्ज यहाँ पर है सपोज, ठीक है। ये डिस्टेंस ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, यहाँ पर चार्ज ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, और हम चार्ज क्या यहाँ पर सेम रख देते हैं, सेम चार्ज, यानी कि ये Q है, ये Q नॉट ले लीजिए और ये Q ले लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि चार्ज जो बी पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर फोर्स कितना होगा। ध्यान रहे आपको ये देखना है कि जिस चार्ज के ऊपर आपसे फोर्स पूछा जा रहा है उस चार्ज के आसपास कौन कौन से चार्ज है, तो वो चार्ज ही, अब आप सपोज इसको कह सकते हो, इसे टेस्ट चार्ज कह सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर आपको फोर्स देखना है। तो ये किसके कारण होगा, एक तो पॉइंट ए पर जो चार्ज है Q, उसके कारण होगा। तो पॉइंट ए पर जो चार्ज है Q, वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और इसे मैं नाम दे दूं एफ ए। तो बच्चा पार्ट एफ ए कितना होगा, एफ ए विल बी के क्यू नॉट, क्यू नॉट है ना, Q1 Q2 अपॉन आर का मतलब ए अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरह से बेटा सी पॉइंट पर जो चार्ज है Q, वो Q नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, सपोज F2 फोर्स से, और F2 कितना होगा, F2 होगा आपका K Q1 Q2 K Q नॉट अपॉन R का मतलब A स्क्वायर, ठीक है। तो F1 F2 को देखने पर आपको साफ साफ लग रहा है दोनों सेम है, आप कह सकते हैं F1 इक्वल टू F2 है। अच्छा एक और बात, जब दो फोर्स इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका सम कितना जाना, जीरो जाना है। वैसे वो बात यहाँ से भी आ सकती है, मैं आपको यहाँ से एक बार और सिखा दूं। क्या सिखा दूं, ध्यान रहे कि 11th क्लास में आपने जो पढ़ा है, 11th क्लास में आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा है, उसमें दो तीन खास कंडीशन होती हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या कंडीशन है, फिर वो उस न्यूमेरिकल पर वापस जाएंगे। मुझे याद आया भाई ये सिखाना चाहिए, तो मैंने सोचा ये सिखाया जाए। अगर Q चार्ज के ऊपर F1 और F2 दो सेम डायरेक्शन में फोर्स हैं, तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स Fr हो जाएगा F1 प्लस F2, क्योंकि थीटा कितना हो गया, जीरो हो गया। और अगर Q चार्ज के ऊपर, ठीक है, दो फोर्स F1 और F2 90 डिग्री पर है, ठीक है, कितना 90 डिग्री पर है, दोनों के इसमें कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो फिर आपको मालूम है, क्या मालूम है, Fr कितना हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री हो गया, आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। तीसरा केस खास तौर पर अपोजिट डायरेक्शन की अगर बात की जाती है तो वो आ जाता है, अगर ये कोई चार्ज Q है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर F1 और अपोजिट डायरेक्शन में F2 लग रहा है, दोनों के इसमें कितना एंगल है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा 180 डिग्री पर तो फिर जो बड़ा फोर्स है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, F1 माइनस F2 कह लो, चाहे F2 माइनस F1 के लीजिए, जो बड़ा से छोटे को, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो इसके ऊपर कितना फोर्स हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2, और ले लो मॉड। मॉड का मतलब क्या है, मॉड का मतलब बहुत क्लियर है, क्या है कि जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे ताकि पॉजिटिविटी बनी रहे। चलिए बढ़िया बात है, ये मैंने आपको सिखा दिया, इसका यूज करेंगे इस न्यूमेरिकल में जो कि हमने यहाँ पर किया था। अपोजिट डायरेक्शन में F1 F2 दोनों सेम है, तो फिर बेटा Fr कितना हो जाएगा, Q नोट चार्ज के ऊपर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F1 माइनस F2, दोनों ही सेम है, F माइनस F, तो इट विल बी जीरो, बिग जीरो। जेई का एडवांस का एग्जाम हो रहा है आज, और अपना लेक्चर इधर चल रहा है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब बात ऐसी है कि एक एग्जाम्पल और किया जाए, एग्जाम्पल में चलते हैं बेटा। क्या है, ज़रा देखो, मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल जो है आपके पास
ट्रायंगल की शेप, ठीक है, ट्रायंगल लिया जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यही हमारे काम का ज़्यादा है, ठीक है। तो ये रहा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर जो चार्ज है वो लाइक चार्ज है, क्या, सेम चार्ज है। एक चार्ज इस कॉर्नर पर Q, दूसरा चार्ज इस कॉर्नर पर, तीसरा चार्ज भी यहाँ पर है। तो फिर क्या है, इसको पॉइंट ए नाम दे दिया है, ये लेंथ ए है, ये भी ए है, ए है, पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं, ए, और ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी है। तो फिर बच्चा पार्टी ये ए बी सी, ठीक है, तीन आपके जो हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर तीन चार्ज है। किसी भी एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना है। ये अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस ये आपको सिखाएंगे कि भाई अच्छा बेसिक क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। और तो थोड़े से अभी ऐसा समझिए लेवल 1 क्वेश्चन चल रहा है, लेवल 2 के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं, फिर भी देश में बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिसको बेचारे को ये भी नहीं आता है। ये उसके लिए, अच्छे बच्चों के लिए सेकंड लेक्चर में आएगा जिनको ये आता है, लेकिन ये किसी को नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को 90% बच्चों को नहीं आता है, तो ये 90% बच्चों के लिए लेक्चर चल रहा है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलिए, मुझे चाहिए कैलकुलेट फोर्स, फोर्स ऑन सी, सी पॉइंट पर जो चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ये आपको देखना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो इसी फिगर में काम करूंगा, है ना, आप देख लीजिए। ए जो है सी, ये हाँ इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। सपोज F1 फोर्स से, ठीक है, F1 कितना होगा, F1 विल बी के Q1 Q2 जो QQ है, सो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस ए है, ओके। F ये बड़ा, ठीक है, स्क्वायर हो गया। और कौन है जी, और है आपका बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या करेगा, F इसको रिपेल करेगा, बी पॉइंट पर चार्ज है वो F2 से इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो फिर F2 कितना होगा, F2 होगा के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यानी वो भी सेम ही होगा, दोनों फोर्स सेम है, दोनों फोर्स सेम है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, F1 F2 की वैल्यू सेम है। तो वही बात मान लीजिए, लेट F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F, ठीक है, सही बात है। तो फिर हम सीधे सीधे क्या यूज करें, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा, इनके बीच में से कहीं जा रहा है, एंड दैट विल बी एफ आर, ठीक है। तो फिर एफ आर हो जाएगा, एफ आर विल बी कितना हो जाएगा, जब सेम होता है तो दोनों फोर्स, एफ आर विल बी 2F कॉस थीटा बाई 2, थीटा चाहिए भाई साहब, F1 F2 के बीच का एंगल चाहिए, थीटा कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आई बात समझ में। तो एफ आर बस ठीक है, 2F, F का मतलब ये रहा, कहाँ रहा, ये रहा, F1 F2 भी F है, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉस थीटा का मतलब 60/2, ये हो गया 30 डिग्री। बच्चा सीखते चलो, ये आप ये मत सोचिएगा कि आसान है या आपको एक बार में आ गया। cos 30 होता है आपका √3/2, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, √3 को आगे लिख दें, या हाँ आगे लिख देते हैं, चलो ये थोड़ा इरेज करना पड़ेगा मुझे, कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, √3, ये एफ आर आया। तो क्या है, देखने में आसान है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो ये क्वेश्चन भी टफ बन जाएगा, और जब एग्जाम में आएगा तब आपको दिक्कत होगी। इसलिए उस दिक्कत से बचने के लिए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ये आते रहते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये सर ने कह दिया आसान, अरे आसान वासान कुछ नहीं होता, आपको जो आता आसान है वो इजी है, और जो नहीं आता वो टफ है। इसलिए बात ऐसी है कि प्रैक्टिस बराबर करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम ट्रायंगल ले लिया जाए भाई, ट्रायंगल ले लेते हैं अपन, ठीक है, ट्रायंगल ले लेते हैं, और ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पर इस बार चार्ज वही रखेंगे, लेकिन थोड़ा साइन का डिफरेंस होगा, इधर क्यू होगा, इधर भी क्यू होगा, लेकिन यहाँ माइनस क्यू रख लेते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर क्या चार्ज रख लेते हैं, प्लस क्यू। आपकी जो ए बी सी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और लेंथ ए है, ए है, ए है। आपको कहा जा रहा है पॉइंट सी पर फोर्स कैलकुलेट करो, फाइंड
फाइंड फोर्स ऑन सी एट क्यू। सी पर जो क्यू चार्ज रखा है उस पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो उसको फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको वही करना है, आपको देखना है कि कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं। तो सी पर जो चार्ज है उस पर एक तो लगा रहा ए किधर की तरफ बोला, अरे भाई साहब ये तो माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये तो लफड़ा हो गया। क्या आपको मालूम है कि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है भाई ये चलेगा, लेकिन ये चलेगा, ध्यान रखना होगा आपको, इसमें कोई भी बच्चा गलती कर सकता है। तो ए पर ए जो है वो सी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा एक बात, मैं तो क्या करने वाला हूँ, मैं तो ये करने वाला हूँ कि इसी ट्रायंगल में, क्वेश्चन वाले ट्रायंगल में ही मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, आप तो बच्चे हो ना, हैं, लड़ लो, आपको तो दो दो बार बनाना पड़ेगा। सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, बस सिलेक्शन का एक ही रास्ता है। और ये कोई जरूरी नहीं है जेई और नीट नहीं निकला तो कुछ और नहीं है भाई, आज का पढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस जगाया, ये कॉन्फिडेंस आने वाले टाइम के जितने भी कंपटीशन है आप सबको भरपूर फायदा मिलने वाला है, इसमें तो मिलेगा ही, नेवर वरी। चलिए, तो F1 की अगर बात की जाए तो F1 कितना हो गया, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। बहुत सारा बच्चा सोचता है जी अरे ये तो माइनस क्यू है, तो फिर वो यहाँ लगा देगा, ठीक है, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और भाई उसने यहाँ पर ही गलती कर दी, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में माइनस प्लस का चक्कर है ही नहीं। माइनस प्लस तो डायरेक्शन, देखिए जब वेक्टर होता है ना वेक्टर, तो वेक्टर में डायरेक्शन आ जाता है माइनस में, है ना, प्लस में भी डायरेक्शन होता है, तो माइनस में डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है प्लस पॉजिटिव चार्ज से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए जो कर रहा है वो सी को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए F1 नाम दिया गया, और वो अट्रैक्शन इसकी खुद की तरफ है, ठीक है। तो फिर F1 कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। और क्या कर रहा है, बी 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 ए सी को क्या कर रहा है, रिपेल करेगा। ओ तेरी, तो ये तो रिपेल करने वाला है, और ये रिपेल करेगा तो क्या सेम फोर्स से रिपेल करेगा, देखो जरा, के क्यू क्यू अपॉन ए यानी सेम फोर्स है। वाह भाई ये तो गजब हो गया, ये F1 और F2 दोनों सेम मिल गए। और जब सेम मिल गए तो फिर क्या होगा, जरा देखो क्या होगा, तो क्या होगा, एफ आर क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा 2f कॉस थीटा बाई 2। और दोनों सेम है तो दोनों एफ ही तो है, यहाँ यहाँ लिख दूं क्या, एफ लेट, अरे तेरी, ये मैंने तो लिख दिया, ये मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा बच्चों, सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर देते ना, 2f के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, कॉस कॉस थीटा, थीटा तो मालूम ही नहीं है, ये क्या किया अपन ने, थीटा मालूम करना पड़ेगा। थीटा कहाँ से मालूम करें, थीटा F1 और F2 के बीच का एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अच्छा ये वाला एंगल कितना है, ये 60 डिग्री, सबको मालूम है, नहीं नहीं सबको नहीं मालूम होता है, सबको कहाँ मालूम होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता, मैं जानता हूँ। नेवर वरी, अपन बात कर रहे हैं इक्विलेटर ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल में 60, ये 60 और ये भी 60 डिग्री होता है, ठीक है। अरे तो भाई तो आपको तो मालूम चली गया है, अब ये 60 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चा कुछ, 120 डिग्री हो जाएगा। ये जो 120 डिग्री होगा इसका क्या करोगे, इसको यहाँ रख दोगे, 120 डिग्री बाई 2 आपने रख दिया, तो क्या करोगे, काट दो, ये 60 बार कट 60 डिग्री हो गया। क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है cos 60 कितना होता है, हाँ मालूम है क्या, नहीं मालूम, अरे cos 60 हाफ होता है, सच्ची नहीं मालूम, चलो देखो, ये हो गया cos 60 हाफ हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, क्या कर दिया सर आपने, कर दिया भाई, गुरुजी हैं अपन आपके, ठीक है, और तुम मेरे लाडले हो, 2 से 2 को काट दो, पीट दो, तो क्या बच्चा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आंसर आया, एफ आर। आई मेरी बात समझ में बच्चा पार्टी, लाड लो, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि कोटा में 50 डिग्री सेंटीग्रेड का जला देने वाला टेम्परेचर चल रहा है, बाहर निकलो और कोयला बन करके आ जाओ। हाँ नहीं नहीं, राख नहीं बनने का अभी, अभी मैं बाहर घूम के आ रहा हूँ, घूम के क्या दोपहरी में 2 बजे किसी काम से, तो भाई साहब वहां पर बहुत जबरदस्त टेम्परेचर, बाहर गाड़ी की ठंडक से बाहर निकलो, गाड़ी की ठंडक से बाहर निकलो, है ना, एसी की ठंडक से, और बाहर जाके जल जाओ, फिर वापस आओ, फिर वापस ठंडे हो जाओ, फिर बाहर निकलो, फिर जल जाओ और बीमार पड़ जाओ। तो ये बड़ी लफड़े वाली, बहुत जबरदस्त गर्मी है बाहर कोटा में, कोटा में तो जबरदस्त गर्मी है। क्या तुम्हारे यहाँ भी गर्मी पड़ रही है, जबरदस्त पड़ी रही होगी। चलिए आगे चलते हैं, ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके ट्राइंगल बेस्ड, एक एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की जगह अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन में एक स्क्वायर पकड़ लेते हैं, क्या कहते हो, हाँ ठीक है, सही रहेगा, स्क्वायर पकड़ लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर वाली फिगर आपने मुझे कहा है ठीक रहेगा, मैंने मान लिया आपकी बात, स्क्वायर बना लिया है। इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चारों कॉर्नर पे चार्ज रख देते हैं, सेम चार्ज, क्यू 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 क्यू। और क्या करने का है, हाँ ध्यान से देखो क्या करने का बच्चा पाड़ी, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, और ये पॉइंट डी हो गया, सबकी लेंथ क्या है,
स्क्वायर दिख रहा है, हाँ सही 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 से दिख रहा है, ठीक है स्क्वायर, ओके स्क्वायर है। स्क्वायर की लेंथ कितनी है सब, है ना, आर्म, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए। आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, फाइंड फोर्स ऑन डी चार्ज, है ना, और फाइंड फोर्स ऑन क्यू चार्ज, क्यू की किस पर, ऑन डी, डी पॉइंट पर जो रखा है ना, डी पॉइंट कौन सा है, ये रहा, इस पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। अब आप गौर से देखो, डी के कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक तो ये ए और एक सी, ये दोनों यहाँ पर कैलकुलेट करके कह देंगे √2f² और √2f हो जाएगा। लेकिन बच्चों यही ध्यान रखना है, आपको आंखें खुली रखनी है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और ये देखना है कि भाई कितने चार्ज हैं जो सी पर फोर्स लगा सकते हैं, तो सॉरी डी पर, तो डी पर एक तो सी लगा सकता है, एक लगा सकता है, और बहुत सारा बच्चे जो है ना इसे भूल जाते हैं। तो फिर क्या करने का है भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, तो फिर इसको है ना, ये आपको देखना है कि बी वाला जो है डी को रिपेल करेगा। तो कुल मिला के 3 चार्ज है, तीनों चार्ज की डी पर फोर्स लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखो, है ना। हाँ तो मैं ये जो कह रहा था आपसे, देखते हो, देखो क्या है, सबसे पहले देखो ए जो है डी को क्या करेगा, ए डी को रिपेल करेगा, सपोज कितने फोर्स से, F1 से। F1 कितना होगा, F1 होगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो हो गया F1 हो गया। और F2 के ये जो है सी वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, सपोज कितने फोर्स से, F2 से। ये भी कितना जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यही F2 हो गया, ठीक है, ये F2 हो गया। मान लो कितना F, मान लो लेट मान लिया भाई साहब, मान लिया आपने, कहा मान लिया। तो फिर F1 F2 के बीच में इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा, F1 F2 के बीच में इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा, ये ले जाओ F, इसको नाम दिया FR। तो FR कितना हो जाएगा, FR हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2F cos θ/2। देखो देखो देखो, भाई इधर देखो, है ना लाड लो, ये कितना एंगल होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में आपको मालूम है, नहीं मालूम है क्या, चारों एंगल 90 के होंगे अंदर के, मालूम है को ध्यान रखो, ये 90। तो फिर कितना होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2F का मतलब कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस 90/2, ये हो गया 45, कॉस 45 कितना होता है कॉस 45, लाड लो, ऐसे नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, याद करना पड़ेगा, कॉस 45 1/√2 होता है। अच्छा मालूम है आपको, अच्छा बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है, तो मैं तो बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया आपका कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो गया कितना 1/√2, इसको सॉल्व करो, काटो पीटो, √2 टाइम्स कट गया तो कितना आ गया, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलो हे भाई यहाँ तक तो सही हो गया है, लेकिन क्या है, लेकिन लाड लो, अभी आप देखो यहाँ पर एक आपके गुरुजी को तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या, कौन सा चार्ज नहीं लगाया फोर्स, कौन सा चार्ज, बी वाला भी तो फोर्स लगाएगा, बी वाला किधर फोर्स लगाएगा, बी भी इसको रिपेल करेगा, दोनों लाइक चार्ज है, तो फिर बी सी FR के अलोंग लगाएगा, और इसको नाम दे दें F3, ठीक है। तो F3 कितना होगा, F3 विल बी के क्यू स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी होती है, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर बात करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे आपके मैं इसको इस लाइन से मैंने क्या किया, Q और मैंने है ना B और D को मिला दिया, B और D को मिलाने का क्या फायदा, तो मुझे डिस्टेंस मालूम करनी है, ये तो ये √2 है, क्या मालूम है क्या, पाइथागोरस बाबा ने क्या बताया था, पाइथागोरस ने बाबा ने बताया था कि अगर ये ये है तो हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का होल रूट, इससे √2 आ रहा है। और आपको तो वैसे भी याद रखना चाहिए, इंटेलिजेंट बच्चा वही है जो समझ के याद कर ले, कूल डूड बनने की जरूरत नहीं है ना, बच्चों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ठीक है पढ़ लो, क्या, तो फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2a का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब F3 और FR दोनों सेम डायरेक्शन है, तो भाई जोड़ दो, तो एफ आर डैश मान लो, नया रिजल्टेंट FR डैश हो जाएगा FR प्लस F3। भाई मेरे पास तो इतनी जगह, लाड़ लो देखो इतनी जगह कितनी F3 है और FR, इन दोनों को सम करेंगे तो देखो यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ मैं, डायरेक्ट है ना, यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है यहाँ पर √2, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 1/2, और यही आंसर आ गया है, बिल्कुल यही आंसर आ गया है। तो फिर आपने देखा
बहुत सारा मैक्सिमम बच्चा इसको भूल जाता है, इसको भूल जाता है, पता नहीं, उसे दिखता नहीं है कि उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है लाड लो। कंसेप्ट ये है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ आपको देखना है पहले कि कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं, कितने चार्ज है उसके आसपास, और फिर दो चार्ज जो फोर्स लगाएंगे। देखो हमने क्या किया, पहले दो चार्ज पकड़े, उन्होंने कितना फोर्स लगाया उसे कैलकुलेट किया हमने अपने वेक्टर फॉर्मूले से। अब दोनों का सम हो गया एफ आर। अब एक और चार्ज बचता है, वो इसने F3 लगाया, तो फिर से अब दो दो फोर्स हो गए, दो वेक्टर हो गए। दो फोर्स कौन कौन से हो गए, F3 और FR हो गया। अब ये दोनों कितना फोर्स लगाएंगे वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो फिर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? मैं मान लेता हूँ समझ में आ रही है। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ ये बात होगी, इस तरह से आप, अच्छा और जरा देखें, हाँ यहाँ हो गया। अच्छा कुछ इस तरह के आपको मिलेगा, आपको देखना होगा कि मैं जो अभी आपको समझाने वाला हूँ, हालांकि मैंने इक्विलिब्रियम के बारे में, चलो एक इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम के बारे में बाद में अगले लेक्चर में बात करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन उस पर भेज लेंगे। अभी मैं इतनी सी बात करना चाहता हूँ कि आपको चेक करना चाहिए कुछ सिमेट्रिक बॉडीज, सिमेट्रिक शेप में लूंगा, और सिमेट्रिक शेप पर मैं जो रखूंगा चार्जेस रखूंगा कॉर्नर्स पर, और उन चार्जेस को आपको देखना होगा कि वो चार्जेस कितना फोर्स लगा रहे हैं। जैसे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, क्या सबसे पहले मैं ले रहा हूँ स्क्वायर शेप ले ली मैंने, और स्क्वायर शेप के स्क्वायर शेप ये रही ना, ये रही स्क्वायर शेप। यहाँ पर कितना चार्ज रख लिया मैंने, लाड लो क्यू क्यू, और यहाँ पर भी कितना क्यू, और यहाँ पर भी कितना क्यू, और सेंटर पर, इसके सेंटर पर मैंने रख लिया, सेंटर ओ पर कितना चार्ज रख दूं? अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो, हाँ कितना चार्ज रख दूं? ये रहा क्यू नॉट रख दिया मैंने, क्यू नॉट चार्ज रख दिया। और आपसे पूछा फाइंड, अच्छा ये पॉइंट कितना ए, ये पॉइंट कितना बी, तो ये अपने आप सी ले लो, इसे डी ले लो, क्या तकलीफ है ना, आप इतना तो आता ही सबको ए बी सी डी। तो क्यू नॉट जो सेंटर, फाइंड 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 क्या फाइंड करना है, फाइंड फोर्स ऑन क्यू नॉट पर फोर्स कैलकुलेट करना है। अब वैसे तो बहुत अच्छा, ये डिस्टेंस नहीं थी मैंने, ये गजब कर दिया है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गजब नहीं करना चाहिए। चलो ये डिस्टेंस क्या, लेंथ ए ए ए ए ए ए, वो है ना धूप, आया याद? नहीं आया, कोई बात नहीं, एलियन की आवाज है, ए ए ए ए। खैर ओ पर जो है क्यू नॉट, उस पर मुझे फोर्स चाहिए। अच्छा एक बात देखो, इसको एक सेकंड के लिए मैं हटा रहा हूँ, है ना, सेकंड के लिए क्या हटा रहा हूँ मैं इसे, इसकी जगह क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं इसको एक लाइन से मिला रहा हूँ, ठीक है ना, ये रही लाइन, ये रही, ठीक है, ये हो गया। दूसरा मैंने इसको इससे मिला दिया, तो मैंने डायगोनल बना दिया। डायगोनल बनाने का क्या फायदा, अभी देखोगे, अभी देखोगे, ये सेंटर हो गया ओ, और यहाँ रख रखा है क्यू चार्ज, ठीक है, क्यू नॉट। आपसे पूछा है क्यू नॉट पर कितना फोर्स है, तो भाई क्यू नॉट के चारों तरफ कौन कौन है, क्यू नॉट के चारों तरफ चार चार्ज है, देखो कौन कौन सा है, ए बी सी डी, सब मिलकर के एक ओ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, किसके ऊपर, क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो क्यू नॉट के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं देखना है। सबसे पहले ए चार्ज किधर, ए चार्ज किधर धकेल रहा है, ए चार्ज धक्का दे रहा, भाई साहब किधर धक्का दे रहा है जरा देख लें। ए चार्ज जो है क्यू नॉट को रिपेल कर रहा है इधर एफ फोर्स से, सपोज ये मैंने एफ इसलिए लिया है, अब एफ ले लिया मैंने एफ, ठीक है, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू, यहाँ पर क्यू नॉट है, तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन ये डिस्टेंस कितना ए ओ। वैसे एक बात बताऊं, डिस्टेंस ही लिख लो ना, आपको मालूम ही ना किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल में मैं आपको बता दूं, बार बार आपको जरूरत पड़ती है, अगर ये आपका ए है, ए है ये आपका, ओ ओ एक सेकंड एक सेकंड, ये बेस जो है ए है, और ये भी, ये क्या हो रहा है, ओके ओके ओके, जस्ट ए मिनट, चलिए। तो क्या है, ये थोड़ा सा टाइम लग गया यहाँ पर, इसे ए में ले लीजिए, ये भी ए ले लीजिए, ठीक है, ये है, सॉरी ये ए है, और पर पे आपको हाइपोटेनस पूछा है ना, हाइपोटेनस ये पूछा है, तो बेटा जब भी ऐसा है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, पर पे ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बेस ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर, तो कितना हो गया बेटा, √2a हो गया, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, काम में आता रहेगा।
तो फिर अरे भाई यहाँ पर देखो ना, यहाँ ये बी डी भी वही होगा, या फिर सी ए भी यही होगा। तो इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा √2a का हाफ कितना हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। ठीक है, a/√2, तो फिर ये काम में आएगा। तो फिर ए ओ, ठीक है, ओ ए का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, Q0 अपॉन ओ ए का मतलब a/√2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे ना तो कितना हो जाएगा, Q0 अपॉन ए स्क्वायर और √2 यानी का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो फिर हो जाएगा 2। ठीक है, ये फोर्स हो गया F। अब जरा गौर से देखो, ये तो चलो हो गया, F हो गया, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है, अरे आ ही रहा है ना, हाँ कर दो, उसमें क्या हुआ, लाड़ लो। देखो क्या है कि अपने आप को जीरो मान के काम करो, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। और जिसको आता है तो ठीक है, आगे चलो, लेकिन जिसको नहीं आता वो रुको, समझो, फिर आगे चलो। तो चलो अब जरा गौर से देखो, ए ने तो इसको रिपेल किया है फोर्स से, सी बी क्यू नॉट को सेम फोर्स लगेगा, सेम फोर्स लगेगा तो मैं एफ लिख देता हूँ। और अब जरा देखो भाई, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सेम है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन्होंने कैंसिल कर दिया, खत्म, इनका कुछ मतलब नहीं बचा। अब क्या है, अब यहाँ पर जरा देखो, बी जो है बी क्यू नॉट को क्या करेगा, वो भी एफ फोर्स से रिपेल करेगा सेम, और डी भी एफ फोर्स से रिपेल करेगा सेम फोर्स से, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो फिर क्या बचा, तो जीरो बचा, जीरो हो गया। तो फोर्स क्यू नॉट के ऊपर कितना फोर्स हो गया भाई, जीरो, बिग जीरो हो गया। समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, क्या लें, चलो एक बढ़िया क्वेश्चन, इसमें है क्या, मेरे पास शेप है क्या हेक्सागोन की, जरा कंप्यूटर बाबू, कंप्यूटर बाबू तो नहीं है, पेंटागन की हेक्सागन, लेट मी ट्राई। ठीक है, नहीं नहीं, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, चलिए हेक्सागन बनाते हैं अपन, मैं ही बना दूंगा, मैंने बहुत बनाए हैं हेक्सागन, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बन गया जी, हेक्सागन बन गया। हाँ ठीक है, बढ़िया दिख रहा है हेक्सागन, और क्या है, और कितना बनाएंगे, हेक्सागन के यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ भी कितना क्यू चार्ज है, यहाँ भी हर कॉर्नर पर क्यू चार्ज है, सेम चार्ज है। ठीक है, क्यू क्यू क्यू, और जी ये डिस्टेंस है, लेंथ कितना, ए, आर्म आर्म के लो, आर्म आर्म के लो, ठीक है, चलो ए, सेंटर ओ पर, सेंटर ओ पर अगर मैं रख दूं, क्यू नॉट चार्ज को रख दूं, ठीक है, क्यू नॉट चार्ज रख दिया। अब जरा गौर से देखो, क्यू नॉट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, क्यू नॉट के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, अच्छा नामकरण संस्कार तो कर दो मेरा भाई, ये ए, ये बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ। नामकरण संस्कार इसलिए करवाया कि सबसे पहले देखो क्यू नॉट की तरफ इस बार 6 फोर्स लगे हुए हैं, 6 फोर्स रखे हुए हैं, तो सारे फोर्स मिलकर के फोर्स लगाएंगे, सारे चार्ज, तो ये वाला ए वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से। अच्छा ये डिस्टेंस भी मैं बताऊं आपको, ये डिस्टेंस ए ही आएगी, ठीक है, कितनी आएगी, ए ही आएगी डिस्टेंस, अरे मेरे भाई ये कब, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स होगा, सपोज एफ हो गया, डी वाला जो चार्ज है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, क्यू नॉट को, तो ये भी एफ फोर्स से रिपेल करेगा, तो कैंसिल हो रहे हैं, कट्टस हो गया है। तो सी क्या करेगा, सी पॉइंट पर जो है वो क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा एफ फोर्स से, है ना, और जो ये वाला एफ पर जो है क्यू, वो भी क्या करेगा, क्यू नॉट को रिपेल करेगा, ये भी एक दूसरे को कट्टस कर दिया, खत्म खत्म, खल्लास खल्लास, खेल खत्म। कौन बच गया, डी वाला, बी क्या करेगा, क्यू नॉट को, वो क्यू नॉट को रिपेल करेगा एफ फोर्स से, तो फिर इसके इधर जो है क्यू, वो क्या करेगा, वो इसको इधर रिपेल करेगा एफ फोर्स से, और खत्म कट्टास। टोटल फोर्स कितना आ गया भाई, क्यू नॉट के ऊपर फिर से कितना आ गया, जीरो फोर्स आ गया। ये अच्छी बात है ना, जब देखो जब फोर्स जीरो आ रहा है, लेकिन आपको ऐसे रट्टा नहीं मारने का, सिर्फ समझने का है, ठीक है, समझते चल रहे हैं ना। अगला अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपके सामने वही एक बार फिर से हेक्सागन बनाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हेक्सागन बना रहे हैं, हेक्सागन बना दो भाई, हेक्सागन 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 बना दिया मैंने। इस बार क्या कर रहा है, इस बार अपन क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्यू चार्ज, यहाँ पर क्यू चार्ज, यहाँ पर क्यू चार्ज, हर कॉर्नर पे क्यू चार्ज, इस कॉर्नर को छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पर भी क्यू चार्ज, एक कॉर्नर मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, सेंटर पर क्यू नॉट चार्ज। वाह, आप कहेंगे ये तो हमें आता है, आता है तो कर दो ना,
ये लेंथ ए ए ए ए ए ए ए ए। अच्छा, नामकरण संस्कार भी कर दें। नामकरण संस्कार होना जरूरी है मेरे भाई। नामकरण संस्कार क्या कहता है? नामकरण संस्कार कह रहा है कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। तो फिर ए पर जो चार्ज है क्यू, क्यू नॉट को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है एफ फोर्स से। हाँ, वो वैल्यू निकल जाएगी है ना, लेकिन आपको इतना अंदाजा हो गया कि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो सेम फोर्स लगेगा। तो डी वाला इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा सेम फोर्स से, कैंसल, कट्टस। और कौन? एफ पर जो चार्ज है क्यू, क्यू नॉट को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और सी पर जो चार्ज है क्यू, वो भी क्यू नॉट को क्या करेगा? रिपेल करेगा, कट्टस, सेम फोर्स से। अब बी पर जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू है, वो क्या करेगा? इधर एफ फोर्स से इसको रिपेल करेगा। लेकिन ई पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ यही ट्रिक थी, ई पर कोई चार्ज नहीं है। ये बड़ा एक ऐसा क्वेश्चन है, बच्चा सोचता है गलत हो गया ये। मैं क्या करता हूँ, अपनी तरफ से चार्ज रखता हूँ, उधर फोर्स लगा देता हूँ और जीरो कर देता हूँ। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता लाडलो। बात ऐसी है कि आपको ये ध्यान रखना होगा, अपनी आंखें खुली रखनी है। चश्मा पहन रहे तो चश्मा पहन के साफ करके आपको बैठने का, ताकि आपको साफ साफ दिखे, मेरी तरह नहीं। तो फिर दिख रहा है सिर्फ एक फोर्स है एफ, और एफ कितना होगा? एफ होगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस हेक्सागन में हमेशा क्या डिस्टेंस कितना होता है? हेक्सागन में ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना होता है? ये ए के बराबर ही होता है, ए के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन, मतलब ये अपॉन ए स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आपने देखा कि हमने जो क्वेश्चंस किए वो बड़े बेसिक क्वेश्चंस थे। ट्रायंगल के ऊपर हमने क्वेश्चन लिया, हमने हेक्सागन के ऊपर लिया, और आपसे पूछा टोटल फोर्स कितना है। तो ये कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, लेकिन बेसिक्स हैं, इनसे आप ये सीखे कि कूलम्ब्स लॉ को कैसे यूज करते हैं। एक चार्ज के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्स अगर लगते हैं, तो हम दो चार्ज को पकड़ते हैं, दो चार्ज कितना फोर्स लगा रहे हैं वो देखते हैं, और फिर ऐसे इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे लाडलों को सब समझ में आया होगा। आपके अपने गुरुजी के साथ बने रहिए। अगले लेक्चर में मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, और मैं बात करूँगा इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का यहाँ पर यूज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करनी होगी। तो फिर ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बाय बाय।